वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट का क्या सीन है और हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट उस पर कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले फ्राइडे में क्या हुआ। एक्सपायरी के बाद में बहुत ही ज़्यादा, पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ आप सब लोगों को। ये 15 मिनट कैंडल्स में खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या हुआ इस दिन। मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और उसके बाद से सेलिंग आई और बहुत बहुत हैवी सेलिंग आई। थोड़ा मैं डेटा बहुत बारीकी से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। देखिए, बहुत शानदार वाली सेलिंग आई यहाँ से, और उसके बाद उतनी ही ज़बरदस्त रिकवरी, और निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज हो रहा था, लेकिन वो मैचिंग प्राइसेस की वजह से नीचे आया। ओके, अब इसके बाद जब इतनी बड़ी वॉल्टिलिटी हुई मार्केट में, तब ये था कि डेटा कैसा बिल्डअप होके आ रहा है, क्या सेलिंग का डेटा आ रहा है, क्या बाइंग का डेटा आ रहा है। एक बार के लिए मैं चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, पहले डेटा पे जा रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि जो एफ आईज का बाइंग का फिगर निकल के आया, एफ आईज का जो बाइंग का फिगर निकल के आया, वो बहुत ही ज़बरदस्त फिगर निकल के आया। ओके, इसकी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके की सेलिंग आई थी। अब कुछ लोगों का ये इसमें आर्ग्यूमेंट है कि एसबीआई कार्ड्स की जो सेलिंग आई, उसकी वजह से ये सेलिंग थी। बट ऐसा है नहीं। अगर आप उस डेटा को डीप डिग करोगे तो पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सेलिंग भी वहीं से आई तो बाइंग भी वहीं से हो गई, एफपीआई की तरफ से ही। तो एक्चुअली अगर सिर्फ उस वजह से हुई होती तो सेलिंग का फिगर आना चाहिए था, अगर उस डेटा को डीप डिग करोगे आप तो एफ का जो बाय का फिगर आया है वो बहुत ही पॉजिटिव निकल के आता है। अब उसके बाद मैं एक बार के लिए दूसरे डेटा पे जाऊंगा कि डेटा कैसा निकल के आया है। आप देखिए, जो ऑप्शंस की पोजीशन है उसमें कॉल लॉन्ग करके गए एफ आई 16,000, 16,000 कॉल लॉन्ग है। कॉल शॉर्ट कितनी है? 23,000। ओके, क्या कुछ बहुत नेगेटिव है? नहीं, एवरेज फिगर है कि ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड देखते हैं। ओके, पुट लॉन्ग है 43,000, और उसके करस्पॉन्डिंग पुट शॉर्ट है 40,000 पुट शॉर्ट्स करके गए हैं। दैट मीन्स डेटा ऐसा बना के गए हैं कि यहां से नीचे का बहुत ज़्यादा रूम होना नहीं चाहिए। तो डेटा जो निकल के आया वो पॉजिटिव निकल के आया। ओके, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि डेटा को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। डेटा बहुत पॉजिटिव निकल के आ रहा है, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग और ऐसा कोई बहुत नेगेटिव डेटा निकल के तो नहीं आया। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, अब उस पर आते हैं। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं चलिए पहले। तो देखिए, चार्ट में कुछ नहीं है, बहुत शानदार वाला एक हैमर बना दिया। ऑब्वियसली ये टॉप पे के करीब ही हैमर, बॉटम पे होता तो ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, लेकिन ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है कि नीचे के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बाइंग मोमेंटम है। सेम विद बैंक निफ्टी। जैसा मैंने कहा, मैं अभी बुलिश हूँ। मुझे लगता है एक बार के लिए कि 16,000 निफ्टी को एक बार टच करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं क्यों टच नहीं कर सकता, क्या सीन है, क्या इशू हो रहा है। उसका जवाब मिलेगा यहाँ से, अगर इशू आया तो। देखिए, अब जो मैंने कहा कि ग्लोबल देखते हैं एक बार के लिए। देखिए हो क्या रहा है, डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा है। ओके, हमारी जो करेंसी है वीक पड़ रही है धीरे धीरे। जनरली जब ऐसा सीन होता है तो एफ आई सेल करते हैं, ये एक समझ लीजिए ऐसा होता है जनरली मार्केट में। ओके, लेकिन एफ आई का फिगर तो बाय का निकल के आया है। एफ आई का फिगर बाय का निकल के आया, सेलिंग का फिगर निकल के नहीं आया एफ आई का। अब ये देखिए यहाँ के मार्केट में क्या हो रहा है। पहला, इस फ्राइडे क्या हुआ, क्योंकि इतना गिरने के बाद में सबको उम्मीद थी कि अब शायद यूएस मार्केट संभल जाएंगे, और एक इमीडिएट सपोर्ट भी सबको दिखाई दे रहा था 33,500 का। तो सबको उम्मीद थी कि यूएस के मार्केट संभल जाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे, कुछ और स्टेटमेंट्स आए। उन लोगों ने कहा कि 2023 भी नहीं हो सकता है, पहला जो रेट हाइक आएगा वो 2022 में ही करना पड़े, मतलब नेक्स्ट ईयर ही करना पड़े। मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया।
उसके अलावा और भी वहाँ पे काफ़ी ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे वहाँ पे जो एक्सपायरी थी, क्वाड्रपल विचिंग बोलते हैं जिसको, उसमें होता क्या है, वहाँ के इंडेक्स ऑप्शंस फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस फ्यूचर्स, चारों का मतलब जो साल की 3 एक्सपायरी होती हैं उसमें से एक एक्सपायरी वहाँ पे होनी थी। तो उसकी वजह से भी लोगों को कहा कि शायद ये मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट पे समझ में आ रहा है कि चार्ट पे देखिए ये जो हमने लेवल था 33,500 का, इसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ निकल के आता है, अगर आप मेजर सपोर्ट देखेंगे नेक्स्ट, तो सीधा निकल के आता है 32,000 100 200 के लेवल पे, मतलब यहाँ से 1200 पॉइंट नीचे। एक छोटा सपोर्ट निकल के आता है 33,000 के आसपास में, 32,900 से 33,000 के पास में एक छोटा सपोर्ट निकल के आता है। लेकिन जो मेजर सपोर्ट आएगा वो आएगा उस 33,000 के बाद में सीधे 32,000 पे। अब देखिए हो क्या रहा है, कॉन्टिन्यूसली डाउनफॉल। ऊपर के लेवल से देखेंगे तो 3-4 पॉइंट का करेक्शन है मैक्सिमम, और जब टैपरिंग का सिनेरियो बनता है तो 8 to 10% का करेक्शन हमने पास्ट हिस्टोरिकल मार्केट्स में भी देखा है। तो हो सकता है करेक्शन हो यूएस मार्केट में, बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर यूएस मार्केट, तो मुझे नहीं पता है यूएस मार्केट के एक्चुअल जो बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं और उनका, कि मैं बहुत डीपली एनालिसिस कर पाऊँ यूएस मार्केट का। लेकिन हमारे मार्केट का डेटा पॉजिटिव आया है। अब देखना होगा, अगर यहाँ से देखिए यूएस संभल जाता है इसी लेवल से तो हमारा मार्केट अच्छा चलना चाहिए। लेकिन अगर यूएस ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली हमारा मार्केट भी यूएस मार्केट को फॉलो करेगा। ओके, आप लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है जो निफ्टी में निकल के आ रहा है, वो सीधा निकल के आता है 15,500। 15,500 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग डे एंड पे, और आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन ख़त्म कर लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। ओके, अब देखिए वॉलेटिलिटी की वजह से मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं बताऊंगा, एक स्टॉक बताता हूं मैं आपको, पेट्रोनेट। इसने बहुत ही गंदे वाला ब्रेकडाउन दे दिया है लास्ट सेशन में। बहुत हैवी कैंडल थी, वॉल्यूम कैंडल थी, उसके भी नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी है। क्लोज हुआ है 225-26 के आसपास में, यहीं ओपन हो और एक बार के लिए 224 का लेवल तोड़े, ये 224-223 का, तो सीधे 215 का टारगेट इसका निकल के आता है। तो एक स्टॉक पे ध्यान दीजिए। बाकी वॉल्टिलिटी की वजह से हो सकता है या तो गैप डाउन खुले, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रेड्स देखेंगे। तो अभी बाकी स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करते हैं। लॉन्ग पोजीशन कितने लेवल से ऊपर बना के रखनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके गाइस, ओके, अगर आपको ठीक लगता है हमारा वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।